हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं खुशवंत सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी ग्रैंड मदर के साथ में है। तो जो उनका चैप्टर का जो नाम है वो है द पोर्ट्रेट लेडी। ठीक है। और रिटन बाय खुशवंत सिंह उन्होंने लिखा है। और ये ओवरऑल दादी के साथ में जो उनका मतलब समय बीता 20 साल 30 साल जो भी बीता बीता उनके साथ में, बीचा नहीं बीता, तो उनके साथ जो बीता तो उन्हीं के बारे में उन्होंने ओवरऑल राइट किया। उन्होंने अपना एजुकेशन कैसे पूरा किया, कैसे कैसे किया, तो वो दादी के साथ में क्या उनका रिलेशनशिप रहा, कैसे उन्होंने अपने संभाला अपने आप को, दादी ने कैसे अपने आप को संभाला, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए हमारी भी थोड़ा-सा देखेंगे कि हमारी दादी भी वैसे ही हम अपना जीवन जो इनका था, थोड़ा उसमें बहुत मिलता-जुलता हमारे दादी के साथ भी है। ठीक है? पर चलिए देखते हैं, स्टार्ट नाउ। तो पहले देखिए ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, और ऑथर जो है इनके खुशवंत सिंह जी हैं। बुक हॉर्नबिल क्लास 11 से लिया गया है। जेनर है इसका ऑटोबायोग्राफिकल स्क्रैच है। फोकस है हिज ग्रैंड मदर्स लाइफ पर्सनालिटी एंड देयर चेंजिंग और रिलेशनशिप। कैसे समय के साथ उनका रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, जब वो गांव में रहते तो कुछ अलग रहता है, और कैसे स्टडी का जो लेवल होता है मॉडर्न और ओल्ड ओल्ड से मॉडर्नाइजेशन के लिए कैसे जाता है। और स्कूलों में हमारे यहाँ क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में कोई बात करता नहीं है ना। तो इसलिए वो थोड़ा-सा कम बोलना स्टार्ट कर देती हैं। और पहले तो गाँव जब रहते तो बताती भी रहती थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ। कहते हैं यार तुम्हारे बताओ कैसे तुम्हारे टीचर हैं, क्या बताते सिखाते पता नहीं क्या है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा-सा। तो इसमें इंट्रोडक्शन यही है रियली अबाउट। देखिए दिस इज़ नॉट अ फिक्शनल स्टोरी। ये एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है। इट इज़ अ रियल लाइफ मेमोरी इन विच खुशवंत सिंह एंड डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर्स ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, पूरा वर्णन किया है, इनका अपीयरेंस क्या है, हैबिट्स कैसी थी उनकी, है ना, आदतें कैसी थी, रूटीन, है ना, जो हमारी डेली रूटीन होती है, लाइफ स्टाइल हमारा रहन सहन कैसा है, नेचर प्रगति कैसी है, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, है ना, जो आध्यात्म के रूप में उनकी क्या उनमें रहा, है ना, अध्यात्म का क्या रोल रहा, एंड देयर इमोशनल बॉन्ड, जो दादी के साथ में खुशवंत सिंह का जो इमोशनल बॉन्ड था वो क्या था। ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद आते हैं इट इज़ आल्सो शोज हाउ मॉडर्न एजुकेशन अर्बन लाइफ एंड ग्रोइंग अप स्लोली चेंज्ड एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है। तो उन्होंने कहा इट इज़ आल्सो शोज हाउ मॉडर्न एजुकेशन। तो ये दिखाता है कि मॉडर्न जो एजुकेशन होता है, अर्बन लाइफ जो शहरी छे जो जीवन होता है ना, ग्रोइंग अप स्लोली चेंज्ड देयर, है ना, जो क्या करता है धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है रिलेशनशिप विद रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप के साथ में। अब दादी के साथ रहते थे, जब अब वो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं तो दादी से थोड़ी ना पूछेंगे दादी ये बताओ कि रॉकेट कैसे ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना, अब कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। अब दादी क्या जाने कि कंप्यूटर क्या होता है। मैं तो दादी को पता है मेरी दादी क्या बोलती, शैम्पू को टैम्पू बोलती थी। बहुत मज़ा आता था उनको बुलवाने के लिए। एक बार तो जो मेरी वाइफ थी तो उन्होंने, जब दादी मेरी थी, उन्होंने कहा कि दादी बोलो आई लव यू, तो बोले थे आई लव यू। कहते क्या बोले दादी, फिर से बोलो आई लव यू, बोले नहीं आई लव यू। तो ये बहुत मज़ा आता था दादी के साथ में, थोड़ा एन्जॉय होता था। तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ा-सा, है ना? अब वो नई चीज़ें उनको बताएँगे दादी कंप्यूटर है, मैं स्मार्ट बोर्ड लेके आऊँ, तो क्या दादी समझेंगी? अरे कहेंगी अपना स्मार्ट बोर्ड रख अपने पास में, है ना? ये क्या बता रहा है तू? ठीक है? तो इसलिए जो है ये मज़ा आता था दादी के साथ में रहने पे। ठीक है? इट इज़ आल्सो सोर्स ए मॉडर्न एजुकेशन, जब मैंने बता चुका इसके बारे में। इसके द दिस चैप्टर इज़ आल्सो मेडिटेशन ऑन लव, स्पिरिचुअलिटी, काइंडनेस एंड पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस ऑफ डेथ। तो उन्होंने किसके बारे में बताया कि जो प्यार है उनके साथ में, कैसे मेडिटेशन के बारे में बताया उन्होंने, आल्सो मेडिटेशन ऑन, है ना, उनका जो कहने का मतलब अध्ययन था कुल मिला के, है ना, ध्यान कैसे में। तो अब देखिए उनके साथ लव, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में, और काइंडनेस के बारे में, पैसेज ऑफ द टाइम, लॉस ऑफ द एंड लॉस एंड डेथ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में। अब चलिए फर्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि हर अपीयरेंस एंशिएंट प्योर एंड टाइमलेस। ठीक है। खुशवंत सिंह बिगिंस बाय सेइंग माय ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years, आई हैड नोन हर। ठीक है। अब खुशवंत सिंह जब अपना नोवेल स्टार्ट सॉरी जब ये अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं एक तरीके से कहा जाए, तो और तो ये क्या बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड वुमेन थी। कैसी वुमेन थी? ओल्ड, है
है ना, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। अब ये कह रहे हैं कि भैया जब से मैंने देखा 20 ईयर्स तो मैंने उनको चेहरे पे रिंकल्स ही देखा, बूढ़ा ही देखा, एज लाइक माई ग्रैंड मदर। मैंने भी जब उनको देखा 70-80 साल 75-80 साल की तो बूढ़ी देखा, रिंकल्स ही देखा, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि भैया ये बचपन में कैसी थी, है ना, जब जवान है तो कैसी रही होंगी। पर इतना जरूर था कि बहुत खूबसूरत रही होंगी, क्योंकि है ना पता चल जाता है, चेहरे से ही पता चल जाता है कि हाँ वास्तव में रहे होंगे। जैसे मेरी बुआ जी लोग अच्छी, देखने में अच्छी लगती थी, है ना, पापा जी लोग अच्छे लगते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ दादी भी मेरी बहुत अच्छी रही होंगी। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने कहा कि डीप एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या किया कि द ऑथर वांट टू एम्फसाइज दैट एंड सी लुक्स इंटरनली ओल्ड। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई बाहरी तरीके से तो वो क्या है, ओल्ड दिख रही हैं, पर एज इफ एज डोंट टच हर। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका जो एज है वो हम क्या कर रहे हैं कि उन्हें डिडंट टच हर, हम टच नहीं कर पा रहे उनकी एज क्या रही होगी, है ना, ऐसे चीजें बता रहे हैं वो। मानो ठीक है, उनकी मानो कि हम उनकी एज को हम नहीं बता पा रहे कितनी एज है, पर ऊपर से ओल्ड दिख रही हैं। ही हैड नेवर सीन हर यंग एंड सो कुड नॉट इमेजिन हर चाइल्डहुड और यूथ, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हमने तो भाई उनको यंग में देखा ही नहीं, बचपन में देखा ही नहीं, हमें कैसे पता चले कैसे यूथ में, कैसे बचपन में रही होंगी, जब जवान थे तो कैसे रही होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ तो बता ही नहीं सकते हैं। दिस मेक्स हर लुक लाइक अर परमानेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ अनचेंजेबल एंड स्टेबल। तो ही और दिस मेक्स हर लुक, अब उनको ये जो चीज़ें थी उनको हर लुक लाइक ऐसा दिखती थी कि परमानेंट हो, पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ये लाइफ का परमानेंट है, अब वो कुछ नहीं होगा। तो अनचेंजेबल और स्टेबल, उनकी जो एज है वो ना ही चेंज होने वाली है और ना ही स्टेबल रहेगी, ऐसा कुछ। अब इसके बाद हर लुक वाइट क्लॉथ। अब वाइट क्लॉथ मतलब उन्होंने बताया कि उनका जो लुक्स है एक ऐसा प्योर एंड कामनेस है ना। इसका मतलब जो वाइट क्लॉथ का मतलब होता है यहाँ पास, वाइट से मतलब प्योर, प्योर से है, ठीक है, एकदम शुद्ध से, कामनेस से है, ठीक है। इसके बाद वाइट हेयर, है ना, इसके बाद वाइट हेयर हो गया, इनके जो हेयर थे वाइट हो गए थे, रिंकल्स एवरीवेयर, सब जगह उनके रिंकल्स आ गए, सिकुड़न आ गया था चेहरे पे, है ना, जब उम्र बढ़ती है तो सिकुड़न आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है स्टूप्ड बॉडी, है ना, एकदम बॉडी जो होती है थोड़ा सा झुक जाती है। सी वॉक्ड एंड विद द लिटिल हॉर्न, और थोड़ा झुक झुक करके चलना, है ना, ऐसे 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 करके चलते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ही कंपेयर्स हर टू अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब देखिए इसमें जो माउंटेन को दिया गया स्ट्रॉन्ग स्टडी, मतलब ये कंपेयर करते जो विंटर लैंडस्केप है इन द माउंटेन, मतलब कहने का कि वो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, है ना, और स्टडी एंड टाइमलेस, टाइम का बहुत बड़ा पाबंद रखती थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी वो, ठीक है। इसका दिस शोज दैट द ग्रैंड मदर हैड कामिंग इन प्रेजेंस ऑफ सिंपल एंड डिग्निफाइड ब्यूटी। तो ये बताता है कि जो जो ग्रैंड मदर थी उनकी कामनेस थी, कामनेस प्रेजेंस थी उनके पास, एंड धैर्य था, और सिंपल डिग्निटीफाइड ब्यूटी, उनके पास बहुत ही साधारण और एक तरह से अच्छी समझने वाली बल्कि अंदर से ब्यूटी थी उनके अंदर। इसके बाद सेक्शन 2 में चलते हैं, विलेज लाइफ और डीप एंड बॉन्ड बिटवीन। अब आते हैं ग्रैंड मदर्स एंड चाइल्ड, ठीक है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन विलेज एंड ग्रैंड मदर्स मॉर्निंग रूटीन। देखिए जब वो अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे उनकी क्या डेली रूटीन गांव में होती थी ये देखेंगे। पहला वेकअप हिम अर्ली, जल्दी उठा देती थी, जैसे हमारी दादी जो होती थी वो 4 बजे उठ जाती थी, ठीक है, कुछ ना कुछ करना अपने हाथ से करना स्टार्ट कर देते। मेरे फादर भी उठ जाते थे, मुझे भी उठा देते, चलो उठो उठो चलो पढ़ाई, मतलब मेरे फादर तो कहते भाई 4 बज गया, मतलब है ना 5 बज गए, चलो उठो जल्दी से, अब बजे 4 थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि क्यों उठा देते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि उठा देते थे तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि उस समय जब पढ़ते थे मॉर्निंग में ना 4 से 6 के बीच में, तो बच्चे सोते रह जाते तो मैं पढ़ लेता था। और फिर स्कूल में जाकर के मज़ा आता था बहुत, कि जब उनको पूछते थे बच्चों से, फिर खूब कुटाई करवाएं और अपन बढ़िया सांस सुना दे। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, लेकिन कहीं कहीं से अभी लगता था यार बच्चों को क्यों मरवाएं, पर टीचर मारती थी तो मैं क्या करूँ, अब मेरे तो उसमें हाथ में था नहीं, जहाँ होता था बचवा देते थे भाई, अब जब वो कहते ही हैं तो कहीं ना कहीं पूछना ही पड़ता था, क्या करें, है ना, मजबूरी थी हमारी। फिर इसके बाद तो वेकअप अर्ली, उन्होंने जब जल्दी उठना एंड बहुत हिम, और उनकी जो दादी थी उन्हें जल्दी उठाती थी, नहलाती थी, ड्रेस हिम एंड कपड़े पहनाना, और से मॉर्निंग प्रेयर्स, और उन्हें मॉर्निंग प्रेयर करवाती थी, ठीक है। और फीड हिम अ थिक एंड चपाती, और उन्हें मोटी मोटी चपाती खिलाती थी, एंड विद बटर एंड शुगर, और बटर और शुगर के साथ। जैसे मेरी दादी ना हाथ से रोटी बनाती थी, मज़ा आ जाता था, आग में बढ़िया
वो हमारे यहाँ उपला वो जो कंडे होते हैं कहा जाता है, गाय गोबर से बनता है, तो उससे सुखवा हुआ के फिर उसमें ऊपर जब लगाते तो रोटी वोटी सेकने का काम हाथ से ऐसे करके, ना तो कोई अलग से कोई है ना फ्लोर वगैरह आटा वगैरह नहीं लगाना पड़ता था, तो बिना उसके तो रोटी नहीं बनती है ना। तो पहले हाथ से बनती थी, मज़ा आ जाता था खाने में, ठीक है, कोई बढ़िया चोखा वगैरह बना लिए, भरता बना लिए, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आनंद आता था। अब आजकल कहाँ वो चीज़ें हैं, है ना, पुरानी चीज़ें मिलती कहाँ हैं। पुराने लोग, पुरानी चीज़ें अब देखने को बहुत कम मिलेगी। गेट हिज स्कूल थिंग्स रेडी एंड स्लेट इंपोर्ट एंड चॉक, ठीक है। अब देखिए वो जब सारी चीज़ रेडी कर, जैसे पहले एक स्लेट ऐसे होती थी, देखिए स्लेट देख लीजिए, ये स्लेट है ना, इसे बॉर्डर बना होता था, ये ब्लैक ऐसे करके अंदर से ऐसे एक बॉर्डर आ जाता था, ठीक है। तो उसके अंदर लिखने के लिए उसको पत्थर की स्लेट होती थी, जब एक बार अगर गिरी तो वो टूट ही जाती थी, ठीक है। तो ऐसे स्लेट आती थी, हम लोगों ने भी लिखा है रेडी स्लेट एंड इंक पॉटर चॉक लेकर के रेडी स्कूल जाने के लिए। एंड देयर वॉक टू स्कूल, अब वो घर पैदल ले जाती थी, पैदल चलवा करके, दे वॉक टुगेदर, अब वो भी साथ में जाती थी। एंड टू द विलेज स्कूल में विच वॉज अटैच्ड, जो कि किससे अटैच था, टेम्पल से अटैच था। हर रिलीजियस नेचर, उनका नेचर जो था धार्मिक था। सी वॉज डीपली स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक थी वो। सी रीड स्क्रिप्चर्स वाइल ही स्टडीज अल्फ़ाबेट, उन्हें चित्र पिक्चर दिखाई जाती है जब वो अल्फ़ाबेट सिखाती थी तो वो, ठीक है ना। जब वो मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ते थे तो उन्होंने चित्र दिखाती थी वो, कैसे भगवान के बारे में चित्र, कोई धार्मिक ऐसी चीज़ें दिखाती, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, मतलब बहुत सारी धार्मिक चीज़ें स्पिरिचुअल दिखाती थी वो। इसके बाद है हर काइंडनेस टू एनिमल, और सी फेड एंड स्टे डॉग्स ऑन द वे आर टू स्कूल। जब स्कूल जाते समय वो स्टे डॉग्स मिलते थे तो उन्हें क्या करती थी वो, मतलब उन्हें कुछ खिलाना, रोटी दुबी दाने होते खिलाती थी वो, ठीक है, उनकी दादी। दे वैग्ड देयर टेल्स एंड फॉलोड हर विद लॉयल्टी सिग्निफिकेंस। अब जब वो खिलाते तो क्या करता था, वो जो डॉग होता देख करके, इसे नहीं मतलब टेल मतलब पूँछ हिलाते हुलाते ऐसे आ जाता था, ठीक है। क्योंकि जब हम कभी कुत्ता जो होता है बहुत वफादार होता है, ठीक है, जानवर है, इसे लॉयल एनिमल कहा जाता है। तो वो उनको रोटी खिलाती तो वो पूँछ हिलाता हुआ क्या उनके पीछे-पीछे आ जाता था, ठीक है, अपनी लॉयल्टी वफादारी दिखाने के लिए। दिस पीरियड शोज़ द स्ट्रॉन्ग, और वो जो समय था उन्हें स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना, लविंग केयर, है ना, उनका प्यार और उनकी देखभाल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना, उनका मतलब उनके उनके साथ में जब समय उनका बीता तो बहुत, है ना, केयर करती थी, स्ट्रॉन्ग थी उनके साथ, और उनकी देखभाल करती थी। रिलेशनशिप बिटवीन उन दोनों के साथ बहुत अच्छा फाउंडेशन था, है ना, दादी और पोते के साथ। सी वॉज नॉट जस्ट अ ग्रैंड मदर, सी वॉज हिज टीचर। केवल दादी ग्रैंड मदर ही नहीं थी, केवल वो टीचर भी थी, बहुत सारी सिखाती थी। हिज गार्डियन, उनके माता पिता भी मान लो वही थे। हिज और और केयर टेकर देखभाल करने वाले भी वही थी। हिज और बेस्ट फ्रेंड भी उनकी अच्छी थी, ठीक है। तो आजकल की दादियाँ कहीं बच्चों के साथ कहाँ बेस्ट फ्रेंड होते हैं भाई, लेती ही नहीं है आजकल दादी, इंटरेस्ट ही नहीं लेती हैं। आज अब दादी अपने में, पोते अपने में, लड़का बच्चा सब अपने में। तो आज के डेट में इसीलिए तो बहुत सारी फैमिली में जो थोड़ा सा जो आजकल दरारें आ रही, यही आ रही हैं, क्योंकि दादियों को लगाव ही नहीं है पोतों के साथ में। बहुत कम जगह ऐसा है कि जहाँ एक परिवार के साथ में दादा दादी, चाचा चाची, है ना, भाई बहन सब साथ में इक्वल रह रहे हों। ये आजकल ना कहा जाए तो जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली चल रही है। तो सेक्शन 3 में चलते हैं। चेंज बिगन्स टू मूविंग टू सिटी, जब वो सिटी, व्हेन दे मूव्ड सिटी एंड एवरीथिंग चेंज्ड, जब वो सिटी के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ चेंज होती है। व्हाट चेंज, क्या चेंज हो देखिए आगे। द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। एंड ही नाउ वेंट बाय स्कूल बस, वो जब स्कूल बस से अब जाने लगे तो नॉट अ वॉकिंग विद ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर के साथ में वॉक करके नहीं जाते थे वो। सी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम, अब वो अपने पोते के लिए कोई भी समय नहीं दे पाते, कंपनी मतलब होता है उनको समय देना, उनके समय व्यतीत नहीं कर पाती थी वो। ग्रैंड मदर्स डिसअपॉइंटमेंट, जब ग्रैंड मदर की जो डिसअपॉइंटेड था, उनको जो एक तरीके से दुख फील होता था, वो किसके लिए। सी डिड नॉट लाइक मॉडर्न एजुकेशन, वो मॉडर्न एजुकेशन को पसंद नहीं करती थी वो, क्योंकि भैया वहाँ साइंस, इंग्लिश, है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अब वो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। सी फेल्ट अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज नॉट टॉट स्क्रिप्चर्स और गॉड, वो मतलब एक तरह से खुश नहीं थी, और क्योंकि उस स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया जाता था, स्क्रिप्चर्स के बारे में, गॉड के बारे में नहीं बताया जाता था।
सी डिड नॉट अंडरस्टैंड द न्यू सब्जेक्ट लाइक अ साइंस, और अब वो नया सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते, साइंस सोशल साइंस क्या जाने साइंस सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो हर डिसअप्रूवल ऑफ द फॉप म्यूजिक, और वो म्यूजिक को भी पसंद नहीं करती थी, एग्री नहीं करती थी वो दादी जी, ठीक है। व्हेन द ऑथर लर्नड म्यूजिक, जब उन्होंने म्यूजिक सीख करके आए, सी स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं क्यों सीख रहे हो भाई म्यूजिक व्यूजिक, क्या काम है तुम्हारा म्यूजिक सीखने का। रीज़न ये था बिकॉज इन ओल्ड ट्रेडिशन व्यूज़, वो बहुत ओल्ड ट्रेडिशन में थी, ठीक है। पहले के लोग जो म्यूजिक कर सीख लें तो कहते ये तो नाचने गाने वाले दूसरे लोग होते हैं, है ना, ठीक है। तो कौन लोग गाते थे, म्यूजिक वॉज एसोसिएटेड विद लव, लो क्लास परफॉर्मर जिसने का हार्लॉट्स एंड बैगर्स। मैंने उन्होंने कहा कि भैया लो क्लास के लोग जो होते हैं, जैसे बैगर्स वगैरह जो भीख उक मांगने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और जो ठेला वाला या बेचने उचने वाले लोग, वो नॉर्मल ऐसे गाते रहते हैं, ठीक है। सो सी फेल्ट म्यूजिक वॉज नॉट सुटेबल फॉर रिस्पेक्टेबल फैमिलीज। और जो म्यूजिक होती है उन्होंने ये महसूस किया, इसीलिए क्योंकि वो ये सोचते हैं कि महसूस करते हैं कि जो म्यूजिक होता है वो छोटे लो फैमिली वाले लोग नहीं करते, रिस्पेक्टेबल फैमिली वाले नहीं गाना वाना नहीं गाते हैं, ठीक है। जैसे एक समय कच्चा बादाम चला था, देखिए कौन सा था वो, फेरी वाला था, है ना। अब वो उनका काम है, लेकिन यहाँ तो अब सब गाने लगे हैं, आजकल टैलेंट माना जाता है भाई, आज मॉडर्न एज है ना, इसलिए, ठीक है। अब वो कच्चा बादाम से, और जो एक लड़की थी कच्चा बादाम वाले अंजलि अरोरा, वो फेमस हो गई, कच्चा बादाम से पक्का बादाम बन गई वो, ठीक है। ये मजाक है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया गया। अब आते हैं सिम्बोलिज, आते हैं कि दिस फेस सोस जनरेशन गैप। अब ये चीज़ क्या बताता है कि जनरेशन का गैप बताता है कि भैया द ओल्डन वेज और न्यू वेज, भाई पुराना तरीका और नया तरीका में अंतर तो है। पहले अब हम कहेंगे भैया हम ना, देखिए अब मैं किससे पढ़ा रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड से। अब बोलोगे क्यों भैया स्मार्ट बोर्ड से क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, इसमें लिख के क्यों नहीं पढ़ा रहे, चौक को क्यों नहीं, भैया ये मॉडर्न है, ये लाइट से चलता है, ये मॉडर्न, हमने 1.5 लाख रुपए खर्च किया ऐसे कर दिया क्या हमने, है ना। उसमें मैंने ये लगाया, सेटअप लगाया, कंप्यूटर लिया, एडिटिंग करेंगे, फिर इसके बाद उसमें कहीं जा करके अपलोड करेंगे, तब जाके कहीं कुछ होगा, है ना। कितनी मेहनत लगती है, पर क्या करें, मेहनत तो हर काम में है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद देयर रिलेशनशिप वीकनेस, एंड का जो रिलेशनशिप थोड़ा धीरे धीरे वीकर होता कैसे गया। सी बिकम लेस इन्वॉल्व हिज स्टडीज एंड डेली लाइफ, देयर closeness reduced not because of lack of love but due to changing circumstances। अब देखिए उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, अब उनके हुस्बैंड जी के साथ में, वो धीरे धीरे कम होता चला गया उनके जीवन में। क्यों? देयर क्लोजनेस रिड्यूस्ड नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव, लव की वजह से नहीं उनकी क्लोजनेस कम हुई, बट ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, उनकी जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे वो चेंज होती चली गई, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 4 में आते हैं यूनिवर्सली लाइफ एंड डिस्टेंस एंड, इसके बाद है और विडेंस। इसके व्हेन द ऑथर ज्वाइंड यूनिवर्सिटी, सी गॉट सेपरेट रूम। अब वो जो यूनिवर्सिटी के लिए जब गए तो उन्होंने सेपरेट रूम में रहने लगे, अब दादी के साथ नहीं रहते हैं, दादी के साथ स्कूल नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, तो ये सच कि भाई ने तो कहाँ से बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑन द ग्रैंड मदर्स, अब ग्रैंड मदर में क्या इम्पैक्ट आने लगा, असर दिखने लगा, कैसे दिखने लगा। सी एक्सेप्टेड इट साइलेंटली, अब उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे शांत रहना है, पहला। दूसरा, सी स्पेंड हर टाइम स्पाइनिंग द व्हील्स, अब अपना जो टाइम है वो कहाँ, जो है चक्र चलाने में, क्या कहते हैं उसको, चरखा चलाने में उन्होंने स्पेंड करने लगे, एंड प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगे, ठीक है। सी फेड स्पैरोज एवरी आफ्टरनून, और अब उन्होंने डेली स्पैरोज को क्या करवाने लगा, उन्होंने दाना वाना डालने लगे, खाना के मतलब जो भी उनके दाना वाना खाते थे उनको खिलाने लगे, मतलब दोपहर को डेली इनका काम था, ठीक है। स्पैरोज सीन एंड डीप एंड सिम्बोलाइज, अब जो स्पैरो का जो सीन था डीप सिम्बोलाइज क्या बताता है, स्पैरोज सैट अराउंड हर, अब से जब वो खा जो दाने डालते थे स्पैरो चारों तरफ उनके पास घेर लेती थी, उनको बैठ जाती थी, ठीक है। इसके बाद दे केम क्लोज टू हर, उनके आसपास एकदम पास में आकर के, दे ट्रस्टेड हर, अब जो स्पैरोज थी उनके ऊपर भरोसा करती थी, किसके ऊपर, दादी के ऊपर, ठीक है। सी वुड ब्रेक ब्रेड एंड क्रम्स एंड स्कैटर देम, उन लोग क्या करती थी, ब्रेड को तोड़ तोड़ के एकदम चारों तरफ फैला देती थी, जिससे चिड़िया उड़िया जो आए तो खा लें, स्पैरोज वगैरह खा लें, ठीक है। सॉरी, वाटर थोड़ा सा है कि नहीं, अरे। जेंटल नेचर, उनका जो नेचर था बहुत ही साधारण था, ठीक है, एकदम साधारण नेचर। हर साइलेंट एंड कंपेनियनशिप विद वर्ड्स, और जब उनका जो कैंपेनशिप मतलब का हर साइलेंट, उनका जो साइलेंस था वो कंपेनियनशिप विद द वर्ड्स, यानी विद वर्ड्स के साथ, बच्चियों के साथ में था। इसके बाद हर लोनलीनेस, जो उनका अकेलापन, एंड हर इनर पीस, अंदर की जो शांति थी, वर्ड सिम्बोलाइज
एंड इनोसेंस, जो बर्ड्स बताते हैं एकदम इनोसेंस, मतलब किसी भी चीज़ को प्योरिटी के बारे में, परफेक्ट मैचिंग, हर पर्सनालिटी, इनके बारे में पूरा चीज़ें सिम्बलाइज करते हैं बर्ड्स। और द मदर गोज अब्रोड, सॉरी, ऑथर गोज अब्रोड, नॉट मदर, ऑथर गोज अब्रोड इमोशनल स्ट्रेंथ। अब आगे देखते हैं कि अब जो ऑथर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एब्रोड जाते हैं, ठीक है। आर्थर वेंट एब्रोड फॉर 5 years, ग्रैंड मदर्स और रिएक्शन। अब उनका जो ग्रैंड मदर का रिएक्शन होता है क्या होता है, सी डिड नॉट क्राई और होल्ड हिम टाइटली। अब वो क्या करती हैं, रोती नहीं हैं, अथवा क्या करती हैं, होल्ड हिम टाइटली, और उन्हें क्या, अथवा ये तो मतलब टाइटली उन्होंने पकड़ के रखा उनको, ठीक है। अब वो यानी ही डिड नॉट, और मतलब एक तरह से कहा जाए कि ना ही उनको पकड़ रही हैं टाइटली और ना ही वो रो रही हैं, ठीक है। अब क्या कर रही, ही सिंपली प्रेड फॉर हिम, और वो क्या करती हैं, वो उनके लिए प्रेयर कर रही हैं, और ही और सी किस्ड, सी सिंपली प्रेयर फॉर हिम एंड सी किस्ड हिम फॉर हेड, यानी उन्होंने माथे पर उन्होंने जो यहाँ पास चूमा। इसके बाद ठीक है, आगे मीनिंग, सी वॉज सी वॉज अ वुमेन हु एक्सेप्टेड लाइफ चेंजेस विद ग्रेस। और वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने लाइफ को चेंजेस को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। हर लव वॉज डीप बट साइलेंट, उनका जो प्यार था बहुत गहरा और शांतिपूर्वक था, ठीक है। रिटर्न फ्रॉम अब्रोड हर यूनिक सेलिब्रेशन, जब वो वहाँ से लौट करके आए अब्रोड से तो उनका जो सेलिब्रेशन था बहुत ही यूनिक था। क्या था यूनिक बताइए। when he back when he came back when he came back, she was overjoyed। कैसे था, ठीक है, सी वॉज ओवरजॉयड, बहुत ही खुश थी वो। एंड सी गदर्ड वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो आस पड़ोस की सारी महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एंड सी थम्ड अ ड्रम एंड सैंग सॉन्ग, और उन्होंने क्या किया, ड्रम बुलवाया और ड्रम के साथ में उन्होंने बजवाया और गाने गाए, ठीक है। इसके बाद द सेलिब्रेशन वॉज अनयूजल बिकॉज सी रियली शोड सच एक्साइटमेंट, एंड ये सेलिब्रेशन था, कोई डेली का सेलिब्रेशन अनयूजल था, कभी नहीं हुआ ऐसा। और क्योंकि सी रियरली शोड सच एक्साइटमेंट, कभी भी कभी कभार ऐसा उन्होंने मतलब एक्साइटमेंट उन्होंने मतलब दिखाया है। तो और सिम्बलिज्म ये है कि दिस दिस शोज हाउ मच जॉय सी रिटर्न ब्रॉट हर, जब वो रिटर्न आए विदेश से तो वो कितना मतलब ओवरफ्लोड, उनका जो खुशी थी मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो ओवर हो रही थी, ठीक है, ओवरफ्लोड बह रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद है हर लास्ट इनलेस एंड चूजिंग अ प्रेयर एंड स्पीच। देखिए आगे क्या होता है, द नेक्स्ट डे सी फेल इल, अब वो बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ने के बाद सी हैड बीन ओल्ड एंड वीक फॉर ईयर्स, अब वो कई सालों से बीमार, और ये नहीं कहा जाए तो सी हैड बीन ओल्ड, मतलब बूढ़ी भी हो गई थी, बहुत सालों से थी वो, और बिग भी हो गई थी, ठीक है। द सेलिब्रेशन मस्ट हैव टायर्ड हर, जो उनका सेलिब्रेशन था जरूर उन्हें थका दिया होगा, इस वजह से हर डिसीजन, जो उनका डिसीजन था, सी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एनीवन, उन्होंने किसी से भी मतलब किसी बात नहीं करना चाहती थी वो, किसी से उन्होंने बात करना बंद कर दिए थे। हालांकि सी सैड सी सैड सी वांटेड टू स्पेंड हर लास्ट मोमेंट, अब वो ये चाहती थी कि वो अपना जो समय है, उन्होंने कहा कि अब मैं अपना जो समय है ना, अब लास्ट मोमेंट बिताना चाहती हूँ प्रेइंग, अपने वो प्रेइंग करके, प्रार्थना करके, और रिपीटिंग द रोजरी, यानी माला बार बार रिपीट करके, रिमेम्बरिंग द गॉड, उन्हें भगवान को याद करती थी वो। एंड सी बिलीव्ड हर टाइम हैड कम, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उनको भरोसा हो गया था कि हमारा एक लास्ट टाइम आ रहा है, हर लास्ट मोमेंट वर। अब और उनका जब लास्ट क्षण में उन्होंने पीसफुल, एकदम शांतिपूर्वक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक से डिग्निफाइड और सारी चीज़ें, है ना, एंड द रोजरी स्लिप्ड एंड फ्रॉम हर हैंड, उनकी जो रोजरी जो माला था उनके लास्ट स्टेज में मतलब हाथ से गिर गया, ठीक है। सिंबल दैट साउल हैड लेफ्ट हिन बॉडी, यानी कहने का मतलब कि उनके बॉडी से जो आत्मा थी वो निकल के चली गई, केवल बॉडी बची। एंड स्पैरोज एंड मॉर्निंग एंड मोस्ट इमोशनल, जो स्पैरोज, अब वो देखिए क्या लास्ट में, व्हेन हर बॉडी वाज लेड, जब उनकी बॉडी को लिटाया गया तो 100 ऑफ द स्पैरोज के, मतलब 100 मात्रा में, मतलब 100 से 100 से 150 जो स्पैरोज थी, यानी हंड्रेड्स मतलब होता है 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो स्पैरोज आई, दे सेट साइलेंटली अराउंड हर,
वो एकदम शांति से आराम से जा कर के वो बैठ गई, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चींचा नहीं, ठीक है, नो मूवमेंट, कोई चर्पिंग नहीं, नो चर्पिंग नो मूवमेंट, कोई आवाज़ नहीं, आराम से शांति से बैठ गई, ठीक है। इसके बाद द ऑथर मदर्स एंड ट्राइड ऑफरिंग देम एंड क्रम्स बट दे डिड नॉट टच द फूड, है ना। देखिए ऑथर के मदर उन्होंने पहले ही ऐसे तोड़ तोड़ के फेंक के दिया, लेकिन उन्होंने टच तक नहीं किया। देखिए जानवर हो या चिड़िया हो या कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ सब समझते हैं भैया कि कोई उनका दुख क्या होता है, वो भी फील करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं जानवर के पास फीलिंग नहीं, वो भी फील करते हैं भाई, हमसे ज़्यादा फील करते हैं। हम तो सिर्फ फीलिंग करके वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन वो वास्तविक में उनको प्योर फीलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद है मीनिंग एंड इवन वर्ड्स फेल्ट हर अब्सेंस। अब वो जो केवल बर्ड ही थी जिन्होंने फील किया उनके अनुपस्थिति को, अब्सेंस को। दे मॉन्ड हर लाइक अ फैमिली, उन्होंने शोक मनाया जैसे फैमिली में लोग मनाते हैं। दिस सीन हाईलाइट्स हर प्योरिटी, और ये सीन जो है बर्ड्स वाली सीन, ये बताते हैं उनकी प्योरिटी के बारे में एंड और उनकी होलीनेस एंड पवित्रता के बारे में, जेंटल एंड इन्फ्लुएंस एंड काइंड, उनकी दयालुता के बारे में बताता है। और आफ्टर द बॉडी वॉज टेकन एंड क्रिमेशन एंड स्पैरोज क्वाइटली फ्लू अवे, अब उनकी बॉडी को क्रिमेशन करने के लिए ले जाया गया, दफनाने के लिए ले जाया गया। इसके बाद है डीप द मैसेज ऑफ द चैप्टर, इसमें चेंजिंग ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ एज वे ग्रो रिलेशनशिप एंड शिफ्टेड टू ड्यू टू द चेंजेस, और स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया गया। लव थॉट एंड वर्ड्स के बारे में बताया गया। द साइकिल ऑफ द लाइफ एंड डेथ, ये बताया गया कि जो हमारा जीवन का चक्र होता है वो कहीं जन्म से मृत्यु की ओर तो जाता ही जाता है, ठीक है। और पहले जो हमारा साइकिल होता है, पहले कैसे जीवन चल, पहले हम जन्म होता है तो हम उस समय क्या शिशु अवस्था में, शैशवावस्था में होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े बालावस्था में जाते हैं, इसके बाद फिर हम किशोरावस्था में जाते हैं, इसके बाद हम अडल्ट हो जाते हैं, इसके बाद फिर हम क्या हो जाते हैं, बुढ़ापे की ओर से धीरे धीरे फिर हमारी ज़िंदगी लास्ट हो जाती है ना। इस तरीके से हमारा जीवन का चक्र चलता है, वो सबके साथ ऐसा होगा। हम लोग थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं, अरे भैया हमारा ये शरीर है, कभी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है भैया, सबको मरना है। आज हमारे कल किसी और की बारी, आज हमारी बारी, कहीं किसी और की बारी, ये सबकी बारी चलती रहेगी। जिसको जब जिस समय आएगा ना, सबका खाता लिखा रहा है, जब समय आएगा सबको भगवान लेके जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सबकी बारी आएगी वन बाय वन, ओके। तो जस्ट रेडी फॉर द, है ना, कभी से डरिए मत, वो तो आना ही आना है ना। तो काइंडनेस और प्योरिटी, ग्रैंड मदर्स कैरेक्टर सोर्स मोरल प्योरिटी और ह्यूमनिटी और इनोशंस के बारे में बताया उन्होंने। और जो कैरेक्टर था उन्होंने ग्रैंड मदर के बारे में, डेथ एंड फिजिकली ओल्ड बट स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, मतलब ये बताया कि उनकी बॉडी, है ना, उनकी बॉडी भले कमजोर रही हो लेकिन स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो। डीपली रिलीजियस, मतलब बहुत गहराई से, मतलब धार्मिक थी वो, है ना। काइंड हार्टेड, उनका दिल बहुत ही कोमल था। एंड लविंग एंड केयरिंग, बहुत ही प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली थी वो। एंड एक्सेप्टिंग द पेशेंस, और एक्सेप्टिंग करना, धैर्य रखना, उनके डिसिप्लिन, है ना, अनुशासन बहुत था, बुद्धिमान बहुत थी वो। कहने कुल मिलाकर के तो अब खुशवंत सिंह जी ने कहा कि दादी के साथ उनका जो समय कैसे बीता, और उन्होंने सिटी से और गांव से सिटी को जब मूव किया तो कैसे उनकी लाइफ रही, और जब वो विदेश चले गए तो कैसा रहा। और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो ऑटोबायोग्राफिकल था और एक तरीके से द पोर्ट्रेट लेडी, उन्होंने आराम से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।